इस फिल्म की कहानी बहुत ही अनोखी है। इसमें भविष्य, अतीत, एलियंस, मार्शल आर्ट्स, टाइम ट्रेवल और जादूगरों का अनोखा तालमेल देखने को मिलता है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि एलियंस अपने प्लेनेट के कैदियों को पृथ्वी पर लाते हैं और उन्हें सजा के रूप में इंसानों के शरीर में बंद कर देते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पृथ्वी की जलवायु और मानव शरीर एलियंस के लिए परफेक्ट जेल थी। इस कहानी की शुरुआत 1380 साल के अतीत से होती है। इस समय के इंसानों को एलियंस भी हो सकते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसी समय एक औरत के अंदर कैद किया गया एलियन उस औरत के शरीर को छोड़कर भाग निकलता है, जिसे देख उस समय के लोग दानव समझकर उस औरत को मारने की कोशिश करते हैं। पर उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना हुआ था और उसके शरीर से बाहर निकला हुआ एलियंस उन लोगों पर हमला करने लगता है। पर वो पृथ्वी के वातावरण में 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। उसे जिंदा रहने के लिए फिर से इंसानी शरीर में घुसना होगा। तभी आसमान में एक रास्ता खुलता है और उस रास्ते से एक गाड़ी बाहर आती है। उसके अंदर एक रोबोट था जो इंसान का भी रूप ले सकता था। उसके साथ एक दूसरा रोबोट डिवाइस भी था, वो भी उसी की तरह इंसानी रूप ले सकता था। दरअसल एलियंस ने अपने कैदियों के देखरेख के लिए एक गार्ड के रूप में रोबोट बनाकर पृथ्वी पर भेजा हुआ था, ताकि वो कैदी एलियंस इंसानों को कोई नुकसान न पहुंचाए और न ही भागने की कोशिश करे। वहीं गार्ड रोबोट उस भागे हुए एलियंस को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वो एलियंस फिर से उस औरत के शरीर में घुस जाता है और गार्ड पर हमला करने की कोशिश करता है। पर गार्ड के पास कुछ ऐसे पावर थे जिससे उस एलियंस को उस औरत के शरीर से खींचकर बाहर निकाल लेता है और कैद कर लेता है। लेकिन वो औरत बुरी तरह से घायल थी, इस कारण वो नहीं बच पाती। उसी समय गार्ड रोबोट और उसके साथी डिवाइस को एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब डिवाइस उसके पास जाकर देखता है तो एक आदमी उसे दानव की बच्ची समझकर मारने ही वाला था, जिसे डिवाइस बचा लेता है। पर वो उस बच्ची को अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो एक रोबोट थे और इंसानों से कोई दोस्ती नहीं रख सकते। वो उस बच्ची को वहीं छोड़कर उसी रास्ते से वापस वर्तमान 2012 में आ जाते हैं और पकड़े हुए कैदी को एक सुरक्षित जगह रखते हैं। उसने 7वीं बार किसी भागे हुए कैदी को पकड़ा था। तभी गार्ड रोबोट को फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल उसके साथी डिवाइस ने उसे मना करने के बावजूद चुपके से उस बच्चे को अपने साथ ले आया था और वो गार्ड रोबोट को भी उस बच्चे को रखने के लिए मना लेता है, ये बोलकर कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे इंसानों को बेहतर तरीके से जानने के लिए, जिससे गार्ड रोबोट मान जाता है। कहानी हमें फिर से उसी अतीत के 10 साल बाद 1391 में ले जाती है, जहाँ से गार्ड रोबोट उस बच्ची को ले आए थे। वहाँ हमें एक जादूगर मुरुक को दिखाया जाता है, जिसके पास एक पंखा था जिससे वो 2 बिल्लियाँ निकालता है जो इंसानों का रूप ले सकते थे। वो हमेशा मुरुक के साथ रहते। उसी समय मुरुक को एक दिव्य खंजर के बारे में पता चला था। उस खंजर को ढूंढने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसे देख मुरुक को ऐसा लग रहा था कि वो उस खंजर को पहले भी कहीं देख चुका है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि इस खंजर के बारे में एक डॉक्टर जानता है। वो इनाम के लिए उस खंजर को ढूंढना चाहता है, जिसके लिए वो डॉक्टर से मिलने आता है। उसके जरिए मुरुक को पता चलता है कि वो खंजर बहुत पहले एक मछुआरे को नदी में मिला था। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जिसे निकालने के लिए वो मछुआरा एक लोहार के पास गया, पर लोहार हीरे जवाहरात को खंजर से नहीं निकाल पाया और मछुआरा उस खंजर को एक जादूगर ह्यून को बेच दिया। ये जानने के बाद मुरुक अपने दोनों बिल्लियों के साथ मास्टर ह्यून को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है। पर वहाँ पे मास्टर से मिलने एक और आदमी आया था। उसके कपड़े से ऐसा लग रहा था कि वो भविष्य से आया हो। दरअसल वो आदमी भी वो दिव्य खंजर को ढूंढ रहा था और वो खंजर को पाने के लिए मास्टर पर हमला करने लगता है। लेकिन मास्टर उस आदमी से दूर उस खंजर को खिड़की से बाहर फेंक देता है। पर वही डॉक्टर जिसे मुरुक मिलने गया था खंजर को लेकर भागने लगता है। खंजर को पाने के लिए वो आदमी और मुरुक डॉक्टर का पीछा करते भागने लगते हैं। जैसे ही मुरुक डॉक्टर के पास पहुंचता है और खंजर लेने की कोशिश करता है, तभी वो आदमी पीछे से मुरुक पर हमला कर देता है, जिससे दोनों में फाइट होने लगती है। वो आदमी नॉर्मल इंसान
इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो मुक्के मार मार कर मुरुक को दीवार में चिपका देता है और उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। जब मुरुक की दोनों बिल्लियां उसे ढूंढते हुए आती है, तब वो दीवार के छेद से नदी में एक चमकती हुई एलियन शिप देखते हैं। जब तीनों उसके करीब जाकर देखते हैं, तब नदी के उस पार किनारे में एक लड़की थी जो उन्हें देखते ही भाग जाती है। तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो लड़की एलियन शिप के पास क्या कर रही थी। आगे कहानी हमें फिर से वर्तमान 2022 में ले आती है। वो छोटी सी बच्ची जिसे गार्ड रोबोट ने अतीत से वर्तमान में लाया था, वो अब 10 साल की हो गई है। गार्ड रोबोट ने उसे अपनी बेटी बनाकर रखा था और उसको एक नाम दिया था, यान। यान भी अपने पिता गार्ड रोबोट को बहुत प्यार करती है और वो ये भी जानती है कि उसके पिता एक रोबोट है। और यही बात जब वो अपने टीचर को समझाती है, तब उन्हें लगता है कि यान की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिस कारण उसकी टीचर यान के पिता को उसका अच्छे से ख्याल रखने कहते हैं। यान अपने पिता के बारे में और अच्छे से जानने के लिए एक दिन वो मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करके गाड़ी में छोड़ देती है और उनकी बातें सुनने लगती है, जहाँ उसके पिता रोबोट अपने साथी डिवाइस के साथ बात कर रहे थे कि उनके प्लेनेट से एक मैसेज आया है। 107 कैदी को फिर से कल पृथ्वी भेजा जा रहा है, जिसे इंसानों के शरीर में कैद किया जाएगा, जिस कारण उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां एक साथ उन्हें 107 लोग मिले। ये सारी बातें यान सुन रही थी, पर उसे अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो रात को चुपके से अपने मोबाइल को लेने के लिए गाड़ी में आती है। तभी गाड़ी के अंदर वो एक बॉक्स को देखती है। ये वही बॉक्स था जहां भागे गए एलियंस कैदी को रखा जाता था। यान गलती से उस कैदियों को आजाद करने ही वाली थी कि रोबोटिक डिवाइस उसे आकर रोक देता है और उसे अपने बारे में बताने लगता है कि वो पृथ्वी के नहीं है, ब्रह्मांड से दूसरे प्लेनेट से आए हैं। इस तरह बात करते करते दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है और यान उसका नाम थंडर रखती है। थंडर गलती से उसे ये भी बता देता है कि कैदी एलियंस कल जीसन हॉस्पिटल में उतरने वाले हैं, जो कि उसे नहीं बताना चाहिए था। यान को जब ये बात पता चल ही गई थी कि एलियंस हॉस्पिटल में उतरने वाले हैं, वो जानना चाहती है कि आखिर उसके पिता उन एलियंस के साथ क्या करेंगे। वो जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अपना मोबाइल ऑन करके वहां की सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगती है। वही थोड़ी ही देर आसमान में एक बड़ा सा एलियन शिप आता है जो बादलों में छुपा हुआ था। उसके अंदर से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हॉस्पिटल में गिरता है और देखते ही देखते एक बड़ा सा चमकता हुआ बीज का रूप ले लेता है। उससे बहुत सारे एलियंस के टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी को पकड़ने लगते हैं। यान अपने आप को उस टेंटिकल से बचा रही थी, तभी वहाँ पे उसके पिता रोबोट आ जाते हैं। वो यान को वहाँ देखकर हैरान थे। यान अपने पिता को देखकर वहाँ से भाग निकलती है, पर उस समय उसके पिता उस पर ध्यान न देकर अपना काम पूरा करते हैं। वो सारे कैदी एलियंस को इंसानों में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद एलियन शिप भी वहाँ से चला जाता है। आगे कहानी हमें फिर से अतीत 1391 में ले जाती है, जहाँ मुरुक अपने दोनों बिल्ली के साथ उस अजीब से आदमी और खंजर को ढूंढ रहा था। उसी समय हमें एक सीक्रेट टेम्पल में एक जजांग नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो यहाँ 10 साल पहले आया था। जिस समय अतीत में दानव की एंट्री हुई थी, वो हमेशा एक नकाब से अपने चेहरे को ढक कर रखता। वो भी उसी दिव्य खंजर को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक कपल जादूगर ट्विन पिक्स से उस खंजर के बारे में पता चलता है कि वो खंजर वहाँ के राजा के महल में है। आज उनकी बेटी की शादी है, इस कारण डॉक्टर जो खंजर लेकर भागा था उस खंजर को भेंट में अपने राजा को दे दिया। इधर उसी खंजर को पाने के लिए मुरुक दूल्हे को बंदी बनाकर खुद दूल्हा बनकर महल में घुस जाता है। इतना ही नहीं, वो दुल्हन से शादी भी कर लेता है। जब वो रात को खंजर ढूंढने लगता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी तरह वो दुल्हन भी नकली है। वो भी यहाँ खंजर के लिए आई थी। तभी वहाँ पे ट्विन पिक्स जादूगर आ जाते हैं, जिसे जजांग ने खंजर के लिए भेजा था। वो राजा पर जादू करके खंजर को पाने की कोशिश करते हैं। उनके बीच वो नकली दुल्हन आकर खंजर को छीनकर भागने लगती है। तभी वहाँ पे जजांग आ जाता है और उस लड़की पर
वार करके उसे बेहोश कर खंजर के साथ उसे भी ले जाता है। आगे कहानी हमें फिर से वर्तमान के 2022 में ले आती है, जहां इयान अपनी दोस्त को हॉस्पिटल के वीडियो दिखा रही थी। उसकी दोस्त की आंटी मिलगेल चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। तभी उनके घर में इयान के पिता उसे लेने आ जाते हैं। इयान अपने पिता से जानना चाहती है कि आखिर हॉस्पिटल में क्या हो रहा था। अब उसके पिता उससे कुछ नहीं छुपा सकते। वो सारी बात इयान को बता देती हैं कि उसके प्लेनेट में मुजरिमों को मारा नहीं जाता। वो उन मुजरिमों को पृथ्वी में लाकर इंसानों के दिमाग में कैद कर देते हैं और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते, क्योंकि वो इस वातावरण में 5 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकते। 5 मिनट के अंदर अंदर उन्हें वापस शरीर में जाना होता है। तभी गार्ड रोबोट और थंडर को पता चलता है कि एक स्पेसशिप पृथ्वी की ओर आ रहा है। ये कैद किए गए एलियंस को आजाद करने आ रहा था। दरअसल इस कैदियों में एक ऐसा एलियंस भी कैद हुआ था जो अपने प्लेनेट में बहुत खतरनाक क्राइम किए थे, जो एक तरह से कैदियों के कंट्रोलर थे। उसी के साथियों के द्वारा ये स्पेसशिप भेजा गया था, जिसके अंदर एक लाल रोबोट था। वो लाल रोबोट बाहर आकर उस कैदी एलियंस को ढूंढने लगता है, जो एक पुलिस वाले के शरीर में था। एलियंस को शरीर से बाहर निकालने का एक ही तरीका था, वही दिव्य खंजर जो अतीत में जजांग के पास था, पर वो खंजर वर्तमान में गार्ड रोबोट के पास था। वही वो पुलिस वाला आदमी इस सबसे अनजान था। जब लाल रोबोट उसका पीछा करता है तो पुलिस वाला उससे बचने के लिए भागने लगता है। तभी वहाँ पे उस आदमी को बचाने के लिए और उस लाल रोबोट को खत्म करने के लिए गार्ड रोबोट आ जाता है। उसके साथ इयान भी जीत करके आ गई थी, पर गार्ड रोबोट के पास इतनी शक्ति होने के बावजूद उससे लड़ नहीं पा रहा था। लाल रोबोट उससे लड़ते वक्त उस खंजर को छीन लेता है और उस पुलिस वाले के सीने में गाड़ देता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में कैद किया गया एलियंस बाहर निकल आता है। गार्ड रोबोट उसे फिर से कैद करने की कोशिश करता है, पर स्पेस से आया हुआ रोबोट, जिसका मिशन अब पूरा हो गया था, वो एक बड़ा धमाका कर देता है, जिससे गार्ड रोबोट के सभी सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाते हैं। तभी उसके साथी थंडर वहाँ आकर अपनी एनर्जी को गार्ड रोबोट के बॉडी में डालता है, जिससे वो फिर से होश में आ जाता है। पर वो खतरनाक कैदी एलियंस जो आजाद हो चुका था, स्पेस शिप के अंदर चला जाता है। उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो स्पेस क्राफ्ट में अपने साथ अपने प्लेनेट के ऑक्सीजन लाए थे, जिसे वो पृथ्वी में फैलाकर सारे कैदी एलियंस को आजाद करना चाहते थे और पृथ्वी के वातावरण को बदलना चाहते थे। जिसे रोकने के लिए गार्ड रोबोट फिर से एक बार उठ खड़ा होता है और स्पेस शिप के अंदर जाकर उस कैदी एलियन से खंजर छीनकर उसे स्पेस शिप से बाहर फेंक देता है, जिसके साथ 2 रेड बबल भी बाहर निकल आते हैं। वहीं बाहर में एलियंस 5 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकती। वो कैदी एलियंस फिर से उसी पुलिस वाले के शरीर में घुस जाता है और अपना एक बड़ा सा टेंटिकल्स बाहर निकालकर एक रेड बबल को फोड़ देता है, जिससे लाल रंग की एक जहरीली गैस निकलने लगती है और उसके संपर्क में आए इंसान मरने लगते हैं। उस लाल गैस के संपर्क में ऐसे 2 व्यक्ति भी आए जिनके अंदर एलियंस कैद किया गया था, जो गैस की वजह से इंसानी शरीर छोड़कर बाहर निकलने लगे। वहीं पे इयान भी थी, जिसे बचाने के लिए थंडर वहाँ से उसे लेकर निकल जाता है। आगे कहानी हमें फिर से अतीत के 1391 में ले आता है, जहाँ जजांग खंजर के साथ उस लाल ड्रेस वाली लड़की, जिसका नाम ली था, उसे ले आया था। उससे वो एलियन स्पेस के बारे में जानना चाहता है, जो नदी में गिरा हुआ था, पर ली उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती, जिसके कारण जजांग उसे कैद कर लेता है। उसके साथ वो अजीब सा आदमी भी मिला हुआ था, जो भविष्य से आया हुआ था। इधर मुरुक अपने 2 बिल्लियों के साथ इनाम के लिए अब भी खंजर को ढूंढ रहा था। वो जजांग के टेम्पल में उनके सैनिकों का भेष लेके घुस जाता है। वो वहाँ पे उस दिव्य खंजर को देखता है जो चमक रहा था। साथ में वो लड़की ली को भी देखता है, जिससे अनजाने में उसकी शादी हुई थी। मुरुक रात को मौका पाकर उस खंजर और ली को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, पर वो पकड़ा जाता है। जजांग दोनों को बेहोश कर ली को ताबूत में बंद कर जमीन में गाड़ देता है और मुरुक को ताबूत में बंद कर नदी में फेंक देता है। आगे कहानी हमें फिर से वर्तमान
वर्तमान के 2022 में ले आती है, जहां चारों तरफ न्यूज में उस लाल गैस के बारे में चर्चा हो रही थी। इयान के पिता गार्ड रोबोट ब्रह्मांड से आए उस स्पेस शिप को अपने साथ ले आए थे ताकि वो कैदी एलियंस के हाथ न लगे। उसके पास वो दिव्य खंजर भी था, जिसकी वजह से इयान के लिए ये जगह खतरे से खाली नहीं था। उसके पिता चाहते हैं कि इयान यहाँ से किसी सेफ जगह चली जाए और इसी कारण वो इयान को थंडर के साथ उसके दोस्त के यहाँ भेज देते हैं। इयान ने अपने पिता के लिए एक खत छोड़ रखा था, जिसे पढ़ने के बाद उसके पिता अपने प्लेनेट में एक मैसेज भेजता है कि इंसानों के शरीर में एलियंस को कैद करना सही नहीं है। इधर रास्ते में थंडर इयान को बताता है कि उसके पिता बहुत कमजोर हो चुके हैं, उसके कई सारे सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे वो जल्द ही मारे जाएंगे। ये बात सुनकर इयान अपने पिता को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, वो वापस आ जाती है। इधर कैदी कंट्रोलर अपने दो साथियों के साथ उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुंच जाते हैं और स्पेस के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर गार्ड रोबोट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो पहले से कमजोर हो चुका था, वो उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पे इयान थंडर के साथ आती है और अपने पिता को उस कैदी एलियन से बचने का एक रास्ता बताती है कि वो अतीत में जाएंगे और उन कैदी एलियंस को वहीं छोड़कर वापस आ जाएंगे। और वो ठीक ऐसा ही करते हैं। वो वर्तमान से अतीत के 1381 में आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे तीनों कैदी एलियंस भी आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से वापस वर्तमान में नहीं जा पाते। कैदी कंट्रोलर गार्ड रोबोट और थंडर को खत्म कर देता है, पर वो भी इयान के हाथों बुरी तरह से घायल हो जाता है। अगर वो जल्द ही दूसरा शरीर में नहीं घुसा तो वो उसी घायल शरीर के साथ मारा जाएगा। वही इयान गाड़ी के साथ नदी में गिर जाती है, जिससे खंजर उसके हाथ से छूट जाता है। इयान को एक छोटा सा बच्चा नदी से बाहर निकालता है। इयान के कहने पर वो बच्चा नदी में खंजर ढूंढने की कोशिश भी करता है, पर उसे इयान के बैग के अलावा कुछ नहीं मिलता। आगे कहानी हमें अतीत के 1391 में ले आती है, जहाँ मुरुक को ताबूत में बंद कर नदी में फेंक दिया गया था। वो ताबूत तोड़कर बाहर निकलता है, तभी उसे 10 साल पुरानी बात याद आती है कि बचपन में एक लड़की के कहने पर खंजर ढूंढने नदी में कूदा था। दरअसल अतीत के लिए जिसे गलती से मुरुक की शादी हुई थी, वो वर्तमान की इयान ही थी। उसे अतीत में फंसे 10 साल हो गए हैं। वो 10 सालों से उस खोए हुए खंजर को ढूंढ रही है, जिससे वर्तमान में जा सके। और वो छोटा सा बच्चा जो 10 साल पहले इयान को बचाया था, वो मुरुक ही था। उसी दिन जो 3 कैदी एलियंस वर्तमान में फंस गए थे, वो जजांग और उसका साथी है, जो अपने कैदी कंट्रोलर को ढूंढ रहे थे वापस वर्तमान में जाने के लिए, जिसे इयान ने घायल कर दिया था। वो एलियन उस शरीर को मरने से पहले उसे छोड़कर उसी छोटे से बच्चे मुरुक के अंदर घुस गया था और दूसरे शरीर में जाने के कारण उस एलियंस की याददाश्त चली गई है और वो मुरुक के शरीर में फंस गया है, जिससे मुरुक भी अनजान था। उस बेचारे को बिल्कुल पता नहीं कि उसके शरीर में एलियंस घुसा है। इधर जजांग और उसके साथी खंजर को पाने के साथ साथ कंट्रोलर और स्पेस शिप को भी ढूंढ रहे थे ताकि वो वर्तमान में जा सके। तभी जमीन के अंदर दफनाई गई इयान वर्तमान से लाए हुए बंदूक चलाकर बाहर निकल आती है और जजांग पर गोली चलाकर खंजर छीन लेती है और उनसे छुपने की कोशिश करती है। पर वहीं पे जादूगर ट्विन पिक्स आ जाते हैं और अपने एक जादुई दर्पण से एक छोटे से मटके को बड़ा बनाकर जजांग को कैद कर लेते हैं। वही जजांग का साथी कैदी एलियंस अपने टेंटिकल से इयान पर हमला करने लगता है, पर इयान की मदद के लिए उसी समय मुरुक आ जाता है। इयान की मदद वो जादूगर भी कर रहे थे। वो अपने जादुई दर्पण से अपने हाथ को बड़ा बनाकर उस कैदी एलियन पर हमला करते हैं। मुरुक भी अपने जादुई पंखे से तलवार निकालकर उस एलियंस को मार डालता है। उसी समय मुरुक को एक सच्चाई पता चलती है, जिस शरीर में वो एलियंस कैद था वो भी मरने वाला था, जो मुरुक को बताता है कि तुम्हारे अंदर भी एलियंस का कंट्रोलर घुसा हुआ है। ये बात सुनते ही मुरुक को 10 साल पहले वाली बात याद आ जाती है। उसने उस रात एक व्यक्ति को मरते हुए देखा था, जिस दिन वो इयान से मिला था। उसी
व्यक्ति से निकलकर वो कैदी एलियंस मुरुक के अंदर घुस गया था। इस बात को जानने के बाद कि उसके शरीर में भी एक एलियंस है, मुरुक बेहोश हो जाता है। वहीं अब भी जजांग उस मटके में कैद था। मटके से बाहर निकलने के लिए उसके अंदर छुपा हुआ खतरनाक एलियंस जाग जाता है और खंजर को लेने के लिए इयान पर हमला करने लगता है, पर इयान खंजर को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। कैदी एलियंस उसका पीछा करता है, पर इयान अंधेरे का फायदा उठा के बहुत दूर भाग निकलती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसके आगे की कहानी आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगी, जिसे जानने और समझने के लिए जरूर देखिएगा कि आखिर इयान खंजर के साथ वापस वर्तमान में जा पाती है या नहीं, और आगे मुरुक का क्या होगा जिसके अंदर एलियंस का कंट्रोलर कैद है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।